वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए हमने टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट किया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ किसान आंदोलन देखे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जन आंदोलन। आज हम कुछ जन आंदोलन पढ़ेंगे जिसमें सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो आज हम इनको कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गांधी युग शुरू हो जाएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है सन्यासी विद्रोह या फिर सन्यासी विद्रोह जो है, इसका समय और कौन इससे संबंधित है, नेता जो इनके होते हैं, प्रमुख नेता, यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके नेताओं के नाम याद रखने हैं कि किस नेता ने किस विद्रोह को शुरू किया या फिर उससे संबंधित थे। अब ये जो विद्रोह है इसका समय रहा 1763 से 1800 के बीच में। 1763 से 1800 ईस्वी समय रहा सन्यासी विद्रोह का। यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये किसी सरकार का नाम नहीं है, पहले ऐसे जो कोई प्रमुख होता था उसको सरकार कह देते थे। तो केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ये जो विद्रोह है इसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में बताया गया है। तो वहीं से जानकारी मिलती है कि सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच। फिर अगला दिया गया फकीर विद्रोह 1776-77 का है। ये जो विद्रोह है मजनू शाह इसके नेता थे, बंगाल इसका क्षेत्र था। चुआर विद्रोह 1766 से 1816 के बीच हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व करता था जगन्नाथ जी ने इसका नेतृत्व किया और इसका क्षेत्र भी बंगाल बिहारी था और ये भू राजस्व में वृद्धि इसका जो है कारण था। अब कोई भी विद्रोह है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी समस्या से उपजा, तो अधिकांश जो है जैसे किसान विद्रोह है कृषि की समस्या, भूमि की समस्या से संबंधित थे, कर की समस्या से संबंधित थे। ठीक है, तो ऐसे ही चुआर विद्रोह भी भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई, उसी से संबंधित था। इसके बाद रामूशी विद्रोह 1822 से 1829 के बीच चला। नेता थे चित्तूर सिंह और क्षेत्र था पश्चिमी घाट। पागलपंथी विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ चुके हैं, और ये 1825 से 27 के बीच चला। नेता थे इसके टीपू शाह और क्षेत्र था असम। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर का था पागलपंथी विद्रोह। कोल विद्रोह भी एग्जाम में बहुत पूछ चुके हैं, 1831 से 32 के बीच चला। इसके नेता थे बुधू भगत और क्षेत्र था रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मतलब जो झारखंड का इलाका है, झारखंड का क्षेत्र था कोल विद्रोह का। वहाँ पर कोल जनजाति भी पाई जाती है। अगला है संथाल विद्रोह, ये भी बहुत पूछा गया है। संथालिक जनजाति भी है, आदिवासी समूह होता है। ये 1855 से 1856 के बीच चला। आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, इनका नाम तो पूछ चुके हैं एग्जाम में कई बार। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। इसका क्षेत्र क्या था, भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के बीच में ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद अगला दिया गया है नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका याद रखना है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये दीनबंधु मिश्र का एक उपन्यास है, एक नोवेल है नील दर्पण, उसमें इस विद्रोह का वर्णन मिलता है। इसके नेता कौन थे, तिरूत सिंह, और क्षेत्र था बंगाल बिहार। और ये विद्रोह नील की खेती से संबंधित ही था, तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में ही नील की खेती करवाई जाती थी, वहीं पर इसका विद्रोह हुआ बंगाल बिहार में। इसके बाद है पावना विद्रोह 1873-76 का था। इसके नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, क्षेत्र था पावन जो कि बंगाल में पड़ता है। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900, इसका क्षेत्र पूछ चुके हैं तो याद रखना है, और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। यह खूंट कट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। और ये जो विद्रोह है इसको सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। 1895 में 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। इन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ। मुंडा विद्रोह को
उलगुलान यानी कि महान हलचल के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आनंद पनेरे। ये वैष्णव मत के माने जाते हैं। तो इन्होंने स्वयं को भगवान का दूत कह दिया था। इन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ। किसने? बिरसा मुंडा ने। ये एग्जाम में कथन पूछ चुके हैं। पीसीएस वगैरह में इस टाइप के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे याद कर लें बस। ये इसका ये क्षेत्र जरूर याद रखें, कहाँ पर हुआ था और कौन नेता था। तो नाम से ही मुंडा विद्रोह है, तो बिरसा मुंडा नाम से याद हो जाएगा। अगला है ताना भगत आंदोलन 1914-15 में हुआ। इसके नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत। क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार। मोपला विद्रोह, ये तो पूछ ही चुके अभी रिसेंट एग्जाम में, 1921-22 में ये विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता रहे अली मुसलियार और क्षेत्र रहा मालावार। यहाँ पर जो काश्तकार हैं अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, इसको हो गए थे 1921-22 है और अभी 2022 में इसके 100 साल पूरे हो गए, तो इस वजह से ये थोड़ा चर्चा में रहा। इसके बाद तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी। इस आंदोलन के नेता थे कंपाराम और भवन सिंह और इसका क्षेत्र था बंगाल। इसके बाद रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी के क्षेत्र में उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी के क्षेत्र पर हुआ था। आदिवासियों का विद्रोह था। साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। जो वन कानून बन गए थे तो इसके विरुद्ध ये विद्रोह हुआ, रंपा विद्रोह। ठीक है, तेभागा आंदोलन हो सकता है पूछ लें, 1946 का है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसके नेता और ये डेट जरूर याद रखें, 1946। इसके बाद हौज विद्रोह है 1820-1821। हौज विद्रोह का केंद्र था बिहार का संथाल परगना। भील विद्रोह तो बहुत एग्जाम में पूछ चुके हैं। भीली जनजाति से संबंधित है, 1812 से 19 के बीच हुआ। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती है और 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसके बाद अगला दिया गया है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है 1828 का है, 1828 का है और नेता थे गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर इसके नेता थे। ताना भगत 1914। ये ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इसके नेतृत्व कर्ता कौन थे? पहले भी देख चुके हैं, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, ये तीनों ही इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद अगला दिया गया खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874-1874 का था। ये जो आदिवासी आंदोलन है ये भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये हमने कुछ देखे जन आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन हैं जिनको एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, तो इनकी डेट्स और कौन नेता था ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास से मिलता है, उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ इसका नाम था। ये बहुत एग्जाम में पूछ चुके हैं। आप काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि वंदे मातरम हमने कहाँ से लिया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अब ये वंदे मातरम है और एक हमारा राष्ट्रगान होता है, एक राष्ट्रगीत होता है। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा हमारा राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रगीत है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को। इसके बाद एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस ऐसे ही याद रखिए। इसके बाद अगला दिया गया मुंगेर के वरहिया ताल विरोध जो है, इसका उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। ये जो है ये इनका समय था 1848 से 1897 तक ही एक्टिव रहे नारायण मेघाजी लोखंडे। तो श्रम आंदोलन के अग्रदूत इनको कह देते हैं। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता थे जादू नांग। एक जनजातीय नेता थे जो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मणिपुर के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कूका आंदोलन, ये वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों धार्मिक आंदोलन थे
और धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। मतलब शुरुआत तो इनकी किसी धार्मिक विचारधारा से लेकर हुई, धार्मिक किसी जो भी है, अगर कोई रूढ़िवादी है, कोई भी आडंबर है, उससे लेकर उपजाइए, और उसके बाद इसका जो स्वरूप है वो बदल गया और ये राजनीतिक आंदोलन बन गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। जैसे आजकल होता है ना, आजकल भी कई बार धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं, उनका जो स्वरूप हो जाता है वो राजनीतिक हो जाता है बाद में। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई, भगत जवाहर मल के द्वारा की गई। इन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से इनको जाना जाता था। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उनको दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आपको एक अलग से पॉइंट बनाना है कूका आंदोलन, जिसमें कुछ डिटेल लिख लेनी है। पहली चीज़ तो भावी आंदोलन से मिलता जुलता था, दूसरा धार्मिक आंदोलन था, सिख धर्म से संबंधित था, कब शुरू हुआ, कौन इसके नेता थे और कौन इससे जुड़े हुए थे। राम सिंह का नाम थोड़ा सा याद रखना है, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। और इनको रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया है गोविंद गुरु, इनको लसोड़िया भी कहा जाता था। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की, और गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है, और ये हरिजन संघ के महासचिव थे। कौन? ठक्कर बापा, हरिजन संघ से संबंधित थे। गोविंद गुरु भीलों को संगठित किया था इन्होंने, जो भील जनजाति है उनको संगठित किया। ठीक है, तो याद करना है, गोविंद गुरु किससे संबंधित है? भीलों को संगठित करने से संबंधित है। ठक्कर बापा हरिजन संघ के महासचिव थे, हरिजन संघ से संबंधित है। और बाकी हमने कुछ और तथ्यों को देखा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें से महात्मा गांधी जुड़े थे, कई सारे और नेता जुड़े थे। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉपिक ही हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमने ये टॉपिक देखा, इसकी जो है इसका अंत हम यहीं पर करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दे दीजिएगा। और एप्लीकेशन पे आपको UPSSC PT का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 17 टॉपिक आपके 11 टॉपिक आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा, जिसमें 17 टॉपिक आपके कवर किए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पूरा 1 साल का करंट अफेयर है 2022 से 2023 तक, जो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और हर एग्जाम में आपका 1 साल का करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी PDF भी उपलब्ध है एप्लीकेशन पर। कई सारी चीज़ें आपके लिए डाल दी गई हैं, और भी अलग अलग एग्जाम के लिए इनिशिएटिव लगातार शुरू किए जा रहे हैं, तो आप अभी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।